जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। लो आ गई पापा, अब चलें? कितनी देर लगाती हो तैयार होने में? कॉलेज मुझे जाना है या तुम्हें? वैसे पापा, आप भी तो रोज जाते ही हो मेरे साथ। अरे, मैं तुझे छोड़ने जाता हूँ। हाँ, और बस एक आप ही ऐसे पापा हो जो अपनी बेटी को रोज कॉलेज छोड़ने और लेने आते हो। क्यों? तुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं, लो पापा की बेबी परी आ गई। तो यह तो अच्छी बात है ना, तू है ही पापा की परी। रहने दो ना पापा, आपसे तो कभी जीत ही नहीं सकती। रामनाथ हंसते हैं और कार चलाने लगते हैं। रास्ते में उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। रामनाथ का छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपनी बेटी और फैक्ट्री दोनों को अकेले ही संभाला। वर्तमान में कॉलेज पहुंचते हैं। ओके पापा, बाय। ओके, बाय। और सुनो, मैं शाम को टाइम पर आ जाऊंगा। रामनाथ कॉलेज के गेट से बेटी को जाते हुए देखते हैं। शाम पर उसे लेने आते हैं। पिया, आ जाओ। नेहा कुछ लड़कों से बात कर रही होती है, फिर फौरन कार में आकर बैठ जाती है। ये लड़के कौन थे? पापा, ये मेरे क्लासमेट्स थे, नोट्स मांग रहे थे। पक्का ना? कोई और बात तो नहीं? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो आधे रास्ते में उतर जाओ। क्यों पापा? अरे, पानी पूरी नहीं खानी तुझे? हाँ, यू आर द बेस्ट पापा। वे दोनों पानीपुरी के ठेले पर रुकते हैं। जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो भाई। पानीपुरी वाला मुस्कुराकर प्लेट पकड़ाता है। भाई, सच में आपके हाथ में जादू है। धन्यवाद दीदी, कभी टिक्की पापड़ी भी खाकर देखिए। हाँ, कभी और सही। रामनाथ पैसे निकालते हैं, लेकिन पानीपुरी वाला कहता है कि पिछली बार के पैसे बचे थे, इस बार हिसाब बराबर हो गया। मुझे तो याद भी नहीं था। कोई बात नहीं सर, मुझे तो याद था। रामनाथ मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वहां से निकलते हैं। रास्ते में नेहा और रामनाथ में बातचीत होती है। यह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईमानदार और मददगार। हाँ पापा, लेकिन आपको तो बस सबकी तारीफ करनी होती है। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रही। एक बार मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तब इस लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अच्छा, वैसे पापा, आपने देखा है न कि कुणाल कितना केयरिंग है। हाँ बेटा, वो भी अच्छा लड़का है। अच्छा सुन, तेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं कुणाल से तेरी शादी की बात करूंगा। नेहा शर्मा जाती है, क्योंकि वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। एक हादसे में रामनाथ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए मांगते हैं। नेहा कुणाल को फोन करती है। कुणाल, पापा को बचा लो, उनकी हालत बहुत खराब है। ओह, वैसे नेहा, अगर तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के पैसे मिल जाएं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नेहा हैरान रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि कुणाल ऐसा कह सकता है। तभी वहाँ पानीपुरी वाला ओम आता है और कहता है कि सर ने अपना बैग मेरे ठेले पर भूल गए थे, इसमें पैसे हैं। नेहा फौरन पैसे हॉस्पिटल में जमा कर देती है और ओम को सब कुछ बता देती है। ओम 2 दिनों तक अस्पताल में नेहा के साथ रहता है। जब रामनाथ को होश आता है तो उनके सामने नेहा और ओम होते हैं। ओम बेटा, तुम यहाँ?
सर, मैं आपके पैसे देने आया था और फिर नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। नेहा रोने लगती है और अपने पापा से कहती है कि कुणाल ने सिर्फ पैसों से प्यार किया, लेकिन ओम फरिश्ता बनकर उनकी मदद के लिए आया। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा। एक कुणाल है जो लालची है और एक ओम है जो सच्चा और ईमानदार है। कुछ दिनों बाद रामनाथ ठीक हो जाते हैं और पूरे धूमधाम से नेहा और ओम की शादी करा देते हैं। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ एक मशहूर पानीपुरी वाला रमेश अपनी स्वादिष्ट पानीपुरी के लिए जाना जाता था। लेकिन रमेश बहुत लालची था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता, जिससे कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते थे। भैया 5 प्लेट पानीपुरी देना। अरे क्यों नहीं भाई साहब, सबसे मजेदार पानीपुरी मिलेगी आपको। रमेश भैया, आपका पानी आज कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ताजा पानी है, बस हल्का मसाले में बदलाव किया है। रमेश अपने ग्राहकों से सच छुपा रहा था। वो घटिया मसाले और बासी पानी का इस्तेमाल कर रहा था। एक नया ग्राहक रमेश के ठेले पर आता है, साधारण कपड़े पहने हुए। भाई, आपकी पानीपुरी वाकई लाजवाब है, लेकिन लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो साहब, मेरी पानीपुरी पूरे शहर में मशहूर है। हाँ, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हमें कई शिकायतें मिली हैं कि आपकी पानीपुरी खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हमें आपके ठेले की जांच करनी होगी। रमेश घबरा गया। उसने अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो ईमानदार निकला। स्वास्थ्य विभाग ने रमेश का ठेला बंद करवा दिया और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। कुछ महीनों बाद रमेश फिर से नया ठेला लगाता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने इस बार ताजा और शुद्ध सामग्री का उपयोग किया। धीरे धीरे लोग फिर से रमेश के ठेले पर आने लगे। वाह रमेश भैया, आज तो आपकी पानीपुरी का स्वाद पहले से भी बढ़िया लग रहा है। अब से बस ईमानदारी से काम करूंगा, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपने ठेले को एक बड़ी दुकान में बदल दिया और उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रमेश की दुकान अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। उसके यहाँ सिर्फ स्वादिष्ट पानीपुरी ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह की चाट उपलब्ध थी। रमेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। रमेश भाई, आपके यहाँ की चाट तो अब पूरे शहर में फेमस हो गई है। भाई, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। मैंने अपनी गलती से सीखा और अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। एक छोटा सा गांव की तंग गलियों में एक गरीब लड़की रानी अपनी छोटी सी ठेली पर पानीपुरी और मोमोज बेच रही है। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है। गर्मा-गर्म मोमोज, खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुछ बच्चे दौड़कर आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं।
दीदी, बहुत भूख लगी है पर पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, भूख लगी हो तो खाना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। रानी बच्चों को पानी पूरी और मोमोज देती है। बच्चे खुश होकर खाते हैं और चले जाते हैं। रानी की माँ बीमार पड़ी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अम्मा, तू ठीक हो जाएगी, मैं और मेहनत करूंगी। रानी अगले दिन ज्यादा मेहनत करके ठेली लगाती है, लेकिन गांव के कुछ अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये लड़की मोमोज और पानी पूरी बेचकर अमीर बनना चाहती है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वे जानबूझकर उसकी ठेली से मोमोज गिरा देते हैं। रानी दुखी हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। गांव में एक बड़ा मेला लगता है और रानी ठेली लेकर वहां जाती है, लेकिन उसकी ठेली बहुत साधारण होती है और अमीर दुकानदार उसे नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तेरी छोटी ठेली नहीं चलेगी बच्ची। रानी फिर भी हार नहीं मानती और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसकी पानी पूरी और मोमोज की तारीफ करने लगते हैं। बहन, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये लड़की कितनी ईमानदार भी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने और उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। अचानक एक मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर वर्मा उसकी दुकान पर आता है। बेटी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मोमोज और पानी पूरी मेरे होटल में बनाओ। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के पास भाग कर जाती है और उन्हें खुशखबरी सुनाती है। देख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद रानी का अपना रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका नाम वह रानी के मोमोज और पानी पूरी रखती है। गांव और शहर के लोग वहां आने लगते हैं। वाह, अब तो रानी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया है। दीदी, हमें भी वही पानी पूरी खिलाओ जो तुम पहले खिलाती थी। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हमेशा तुम्हें खिलाऊंगी। रानी अब गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने का अभियान शुरू करती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।